अब पब्लिक इंटरेस्ट में दिल्ली सरकार के संवैधानिक संकट का परीक्षण करना है। आप जानते ही होंगे, दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में गिरफ्तार हो चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट और ईडी को मिली रिमांड को चुनौती दी है, लेकिन इस बीच चर्चा का केंद्र सीएम केजरीवाल का एक कथित आदेश बन गया है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही आदेश जारी कर रहे हैं या मान लीजिए हवालात से, क्योंकि अभी हवालात में है। अगर ये सच है तो फिर केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए आदेश कैसे जारी कर दिया? क्या जेल से ही सरकार चला रहे हैं या हवालात से सरकार चला रहे हैं सीएम केजरीवाल? क्या कस्टडी में सरकार का ये कोई नया प्रयोग है? आज पटियाला जेल से सरकार चलाने वाले प्रयोग का परीक्षण करेगा, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के लोगों की टेंशन का परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली वाले पूछ रहे हैं आखिर दिल्ली की सरकार चल कैसे रही है। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट के गिरफ्तार किया गया। ये लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली। बीजेपी को लगा था कि उनको जेल में डाल देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब बीजेपी को 4-5 दिन में उनके हाथ पैर फूल गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंदर वाले केजरीवाल को कैसे टैकल करें। जांच नहीं चल रही है, ये चुनावी ध्रुवीकरण चल रहा है। ये जहां भी ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जो है डरने वाले नहीं है। ये देश के लोग, दिल्ली के लोग जब अपने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर दूर पर लाठियां भाजी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो गवर्नमेंट अंडर ईडी कस्टडी तो है ही। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है ना, इस्तीफा नहीं दिया। इस तरह सिटिंग चीफ मिनिस्टर को यूं डिटेन करना इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात नहीं है। हम इंडिया अलायंस के थे, इंडिया अलायंस के हैं और रहेंगे। दिल्ली में चर्चा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। लोग पूछ रहे हैं, क्या सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली की बिजली पानी सप्लाई पर असर पड़ेगा? दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी? दिल्ली की सोशल वेलफेयर स्कीम्स बंद हो जाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब पटियाला आपको आगे देगा, लेकिन इससे पहले ईडी की हिरासत में रहते हुए सीएम केजरीवाल ने जो कथित आदेश वायरल हुआ है उसका परीक्षण कर लेते हैं। दावा है कि केजरीवाल ने पहला आदेश दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को 24 मार्च को दिल्ली में पानी और सीवेज की समस्याओं के समाधान को लेकर दिया था, तो दूसरा आदेश स्वास्थ्य विभाग को मोहल्ला क्लिनिकों के सुचारू संचालन को लेकर दिया गया है। बीजेपी ने इन आदेशों को फर्जी बताया है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा ने दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी वीके सक्सेना को और ईडी को चिट्ठी भी लिख दी है। सिरसा का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री के नाम से आदेश लिखवाया और फिर उसे सीएम का ऑर्डर बता दिया। मनजिंदर सिरसा ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में ऑर्डर पास किया है? ये पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। ये सीएम ऑफिस का दुरुपयोग है। ये दिल्ली के लोगों के साथ आपराधिक साजिश है। दूसरी तरफ ईडी सूत्रों के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस तरह के आदेशों की कोई जानकारी नहीं है। दावा है कि केजरीवाल अपनी पत्नी और वकील से मिले थे हिरासत के दौरान, लेकिन इस दौरान किसी भी सादे कागज पर कोई साइन नहीं लिया गया। मतलब अगर ईडी को भी जानकारी नहीं है तो फिर केजरीवाल ने आदेश कैसे जारी कर दिए? जेल से सीएम केजरीवाल के कथित आदेशों पर विवाद खड़ा हुआ तो दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने भी एक आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाओं
और सब्सिडी पर प्रतिबंध लग जाएगा या बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लानिंग विभाग की सचिव निहारिका राय के मुताबिक दिल्ली में सब्सिडी और पेंशन नहीं रोकी जाएगी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का फंड भी नहीं रोका जाएगा। सीएम की गिरफ्तारी से पब्लिक सर्विसेज पर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि योजनाएं और गवर्नेंस किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होती हैं। कानून अपना काम करता रहेगा। दिल्ली के लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। देश की राजधानी दिल्ली राजनीति का अखाड़ा बन गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पद में केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, और अड़ी हुई है कि इस्तीफा दें, ये गलत हो रहा है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का इस्तेमाल लगा रही है। वो कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके सीएम को अंदर डाल दिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जमकर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ने भी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन छेड़ दिया है। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के आईटीओ पर आज प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय की ओर बढ़ गए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। केजरीवाल ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। जो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आप जनता को भी गुमराह कर रहे हैं और अपना भी समय जाया कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तब चिंता नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटवा रही थी। आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की पेशी भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। के कविता ने बेटे के एग्जाम की दलील देकर जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि के कविता काफी प्रभावशाली हैं, ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो सबूतों को नष्ट कर सकती हैं, साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे जांच पर असर पड़ेगा और जांच प्रभावित होगी। ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थी जिस पर दिल्ली में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप है। लेकिन आज पेशी के बाद के कविता ने भी बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। के कविता ने कहा, एक आरोपी बीजेपी में शामिल हो चुका है, दूसरे आरोपी को बीजेपी का टिकट दिया जा रहा है और तीसरे आरोपी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं। सवाल उठता है कि कविता के आरोप कितने सही हैं? ये कौन नेता हैं जिन पर कविता आरोप लगा रही हैं? और क्या के कविता के आरोपों की जांच कोई एजेंसी करेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।